बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मेरे तमाम सुनने वाले भाइयों दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। भाई हमारी वर्ष शादी की तरफ से जो हम इंतज़ाम कर रहे हैं इंशाल्लाह कल 9 और 10 मुहर्रम होगी और हम दोस्त बाब अपनी पूरी कमेटी के साथ कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं और हमने तकरीबन 25-30 ट्रालियाँ जो है मिट्टी की वो भी हमने यहाँ पे डाल दी हैं। तो तमाम दोस्तों बाप से गुजारिश है जिनके प्यार दुनिया से जा चुके हैं पर्दा कर चुके हैं वो अपने प्यारों के लिए कब्रिस्तान की तरफ आएँ, कब्रों पर आएँ, फातह खानी भी करें और जो कब्रें बैठ चुकी हैं उनको मिट्टी भी डाल दें। सदका जारिया भी है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। ये जो अपने सलाफ को याद रखते हैं और उनके लिए फातह खानी करते हैं ये हमारे लिए भी फ़ायदा है। हमने भी दुनिया से जाना है, अगर आम हम इनका ख्याल करें कि कुछ अल्लाह ताला हमारे लिए फ़ायदा करेगा। तमाम जितने भी दोस्तों सुनने वाले दोस्त बाब हैं, मेरे भाई हैं, नौजवान साथी हैं, कल सुबह 9 और 10 मुहर्रम है, सभी हवा कब्रिस्तान में आएँ और अपने प्यारों को याद भी करें, उनके लिए फातह खानी भी करें, कुरान खानी करें। और जो कब्रें बैठ चुकी हैं मिट्टी हमारे पास यहाँ पर हमने यहाँ पर डाली हुई है, सब दोस्त बाब आएँ, सामान मैसर होगा आपको और अपने प्यारों को कुरान के लिए भी आप उनको इसाले सवाब भी करें और उन कब्रों को अच्छी तरह से मोहब्बत भी करें ताकि ये हमारे लिए एक बाइस बरकत काम है और इसाले सवाब का काम है। सभी दोस्तों आप बढ़ चढ़ कर आएँ ताकि हमारा कब्रिस्तान खूबसूरत हो जाए, इसमें खुशनुमाई आ जाए और जो बाहर से आने वाले दोस्त हैं वो देखिए ताकि जो गाँव वाले दोस्त अहबाब हैं ये कब्रिस्तान का ख्याल कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही लाजमी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुश आइंद बात है। तो जो हमने काम शुरू किया था आज हमको दोस्त अहबाब साथ चल रहे हैं, हमारा साथ भी दे रहे हैं, इसलिए सभी दोस्तों आप सुबह लाजमी आएँ, कब्रिस्तान में आएँ और अपने प्यारों के लिए फातह खानी करें। पहली दफ़ा हमारी जो मर्द लोचा वेलफेयर सोसाइटी बनी है उसके ज़ेरे एहतमाम हम लोग ये चीज़ करेंगे कि हम लोग कल यहाँ पर ये भाई दिखा देते हैं, इस तरफ जो आम है इस तरफ से आते हुए मस्जिद की तरफ से जब बंदा एंट्री करता है तो सामने आम है, यहाँ पर हमारा जो है वो कैंप लगा होगा। उस कैंप के अंदर हम पानी जो है ठंडा अवेलेबल करेंगे। उसके अलावा जिस दोस्त ने भी सबील लगानी है पानी की, ठंडे मीठा पानी की सबील होगी वो भी यहाँ पर तकसीम किया जाएगा। उसके अलावा ठंडा पानी जो सुबह से लेकर शाम तक हम लोग मुहैया करेंगे। उसके अलावा किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, रेडी की ज़रूरत हो, कई की ज़रूरत हो या किसी दाबड़े वगैरह किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो वो जो हमारी कमेटी मॉडल बच्चा वेलफेयर सोसाइटी है वो मुहैया करेगी। और उसके अलावा एक छोटी सी एक और अपील है जो हम लोग ये चाहते हैं और ये हमारी सबकी मॉडल बच्चा वेलफेयर सोसाइटी वालों को ख्वाहिश है कि हम लोग आपने जो फंड देना है वो अपनी मर्जी से देना है, लेकिन एक छोटा सा काम इस दफ़ा हम 9-10 मुहर्रम को कर दें। हम लोग 300, 400, 500, 600 रुपये किलो जो है वो फूल ला के कब्रों पे डाल देते हैं जो 1-2 दिन रहते हैं और मुरझा जाते हैं, जिसका कब्र को कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर हम उसकी जगह अगर कोई दरख्त लगा ले आते हैं, कोई पौधा ले आते हैं 200, 250, 300 का अच्छा सा कोई पौधा ला के अपनी कब्र के अपने साए लगा देंगे तो वो आपकी जब तक उसने दरख्त ने रहना है तब तक आपके जो है वो कब्र में जो मुर्दा है उसको उसका सवाब वाले साले सवाब पहुंचता रहना है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि आप अपने जो फूलों के ऊपर, ये दाने फेंकने के ऊपर और ये जो अगरबत्तियां जलाने के ऊपर पैसे ना ज़ाया करें, वही पैसे जो हैं आप पौधा लेके आएँ और अपनी कब्र जो है उस कब्र के ऊपर पौधा लगाएं। बाकी जो है भाई कमर आपको बताते हैं इस हवाले से जो और बाकी हमारी चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग ऐसे हैं जो गालबन 9-10 को वैसे नहीं आ सकेंगे जो इधर से हिजरत कर गए, तो हम नीचे नंबर भी दे रहे हैं। अगर कोई अपने अजीज़ो कारम वालदा वालद दादी दादा नानी नाना किसी की कब्र पे निशानदेही कर दे उस पर हम पौधा भी लगा देंगे और उसको रिपेयर भी कर देंगे। मिट्टी हर चीज़ इस दफ़ा आपको इधर कब्रिस्तान में ही दस्तयाब होगी। लोग कहते हैं कि मसला लोगों को ये होता है कि यार उधर पता नहीं मिट्टी भी होगी कि नहीं। बिल्कुल आप खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे, हर चीज़ आपको इधर से मिलेगी और ठंडे पानी का भी इंतज़ाम इधर होगा। कोई भाई 9-10 मुहर्रम को अगर सबील लगाता है तो थोड़ा सा हमें भी हिस्सा डालें, हम भी इधर उसके हिस्से की सबील लगाएंगे क्योंकि इधर हज़ारों लोग होंगे क्योंकि कब्रिस्तान बहुत पुराना और बहुत बड़ा है, तो इधर भी लोगों को आपको सवाब मिलेगा। दूसरी बात शेरी भाई ने कहा तो वो जो पौधा है वो सबसे ज़रूरी है। फूल फेंकना हम आपको नहीं कह रहे कि मना नहीं कर रहे, लेकिन वो भी फेंकें, आपके प्यारे हैं। दूसरी बात यह कि पौधा लाजमी लगाएं और पौधा वो नीम बकैन ये लगाएं और कोई ना लगाएं जो सायेदार हो। और दूसरी बात यह है कि उसका साया 3-4 कब्रों पे होता है, साथ वाली कब्रों को भी फ़ायदा होगा, तो इसका साले सवाब आपको और आपके जो अजीज़ो कारब इधर दफन है उनको पहुँचेगा।
दूसरी बात यह है कि अगर कोई नहीं आ सकता तो वो काइंडली आज का दिन ही है मेरे ख्याल में, बिल्कुल कल तक हमें बता दें, परसों 10 मुहर्रम को 10 मुहर्रम को अगर हो सके तो हमसे रब्ता कर लें, तो हम उसकी, अगर नहीं वो आ सकता तो हम खुद उसका कर देते। मिट्टी इधर वाफर मकदार में पड़ी हुई है। मैं दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ, आप खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ जाएंगे, हर चीज़ आपको इधर मिलेगी। उसके अलावा ये है कि इस वक्त भाई आपको दिखा भी देते हैं कि ये जो जड़ी बूटी है, ये जड़ी बूटी का हमने बहुत ज़्यादा 2-3 दिन हो गए स्प्रे करवाया है, और ये मतलब जब से मुहर्रम हुआ तब से हम लोग स्प्रे करवाए हैं। लेकिन आपको भी सबको इल्म है इस बारे में कि रोज़ ही बारिश हो रही है, रोज़ ही बारिश हो रही है, मतलब कि थोड़ी हो जाए ज़्यादा हो जाए। जब स्प्रे होता है सबको, ज़िम्मेदार भी हैं और बीच में जो समझदार भी सब बंदे हैं, कि जो स्प्रे होते हैं कम से कम 24 घंटे जो है वो चाहिए होते हैं। इस वजह से वो 24 घंटे स्प्रे को नहीं मिल सके, और इस वजह से कुछ जड़ी बूटी वो खराब, मतलब कि वो सड़ने भी लग गई है, लेकिन जो ज़्यादा है वो अभी तक मौजूद है। इस वजह से हमने अपनी पूरी कोशिश की है, और बाकी कोशिश आप लोग आएँ खुद करें। इंशाल्लाह अपने कब्रिस्तान को इस दफ़ा हमने खूबसूरत बनाना है, और जो हमारी कमियां हर दफ़ा रहती हैं इंशाल्लाह ताला वो मर्द लोग वेलफेयर सोसाइटी आप लोगों के तामन से पूरी करेगी। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो देखने का, और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, कि जो भी दोस्त अहबाब जिनके कोई यहाँ पर नहीं आ सकता वो हमसे रब्ता कर सके, और जो उनकी कब्रें हैं, हम सारा कब्रिस्तान चाहते हैं एक तरह का खूबसूरत और साफ़ सुथरा और एक जैसा बने। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।